तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड और स्पेसिफिकली कहे तो यहाँ पे इंफ्रा डेवलपमेंट में से आई हुई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जहाँ पर डावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट चल रहा है, अभी $96 बिलियन के एमओयूज सिर्फ मुंबई और उसके आसपास के इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए साइन हो गए हैं। वैसे कल महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 30 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र इस साल भी नंबर 1 पे इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा मैं कई सारे अलग शहरों की, लेकिन मेजरली यहाँ पर मुंबई 3.0 के अंदर इनोवेशन सिटी को बनाना, कई सारे दूसरे जो ऑनगोइंग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे फंडिंग, डेटा सेंटर कैपेसिटी को एमएमआर में इंक्रीज करना, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके रिलेटेड यहाँ पे चीजें साइन हुई है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है MMRDA, उन्होंने भी कई सारे यहाँ पर एमओयू साइन किए हैं। अगली खबर दोस्तों आ रही है नागपुर से, जहाँ पर तेम्बो ग्रुप ने बोला है कि उनको अलॉट कर दिया गया है 100 एकड़ ऑफ लैंड इन अमरावती लास्ट ईयर, और अभी उन्होंने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सिक्योर कर लिया है। तो ये जो कंपनी है ये 30,000 सालाना 1911.45 कैलिबर पिस्टल्स बना सकते हैं, और साथ साथ 12 करोड़ बुलेट्स एक साल की इनकी कैपेसिटी है होगी आने वाले 2 साल में। तो नागपुर के पास में भी डिफेंस इन्वेस्टमेंट्स बढ़ ही रहे हैं। ये बहुत रेयरली लाइसेंस मिलता है, ऑब्वियसली डिफेंस है, लेकिन मिल गया है, जिसकी वजह से ये इस स्टेट की पहली हैंड गन मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट फैक्ट्री होने वाली है। यहाँ पर 15,000 पिस्टल्स पर साल बनेंगे और 700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पहले फेज में होगी, जिसके बाद में 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी की जाएगी अगले फेज में। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है नागपुर ने किए गए एक बहुत बड़े अनवीलिंग से रिलेटेड, जिसका नाम है नवीन नागपुर। तो नवीन का मतलब न्यू होता है, नया होता है। तो बेसिकली एक न्यू नागपुर सिटी बनाने के लिए एक ग्रीनफील्ड फाइनेंशियल कैपिटल बनाने के हिसाब से ये बात चल रही है। नागपुर भी इकोनॉमिकली काफी एक्टिव शहर है, और बेसिकली यहाँ पर अब ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस सेंटर IBFC यहाँ पर बनाया जाए, जहाँ पर पूरी तरीके से ग्रीनफील्ड प्लान ये शहर होगा मल्टी 100 एकर्स में, जहाँ पर जिस तरीके से आप समझ सकते हो गिफ्ट सिटी वगैरह डेवलप किया गया है, मुंबई 3.0 की बातें चल रही है, उस टाइप में इसको डेवलप किया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। अब ये समय के साथ देखने मिलेगा कि इस तरीके से चीजें होती है। अगली खबर दोस्तों फिर से नागपुर से ही आ रही है, जहाँ पर सेंट्रल रेलवे ने इंट्रोड्यूस किया है स्मार्ट डिजिटल लॉकर फैसिलिटी एट नागपुर रेलवे स्टेशन। ये जो इनिशिएटिव है ये फुल्ली ऑटोमेटेड और हैसल फ्री लगेज स्टोरेज सोल्यूशन जो है रेल यूजर्स को प्रोवाइड करने के हिसाब से बनाया गया है। तो ये टेक्नोलॉजी अडॉप्शन को बढ़ाने के लिए, पैसेंजर एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए काम में आएगा। आज के आस्क पिटी सॉल्व के बारे में बात करें तो उज्जवल घोष पूछते हैं, इंडियन रेलवेज आर अपडेटिंग द स्टेशंस, विल दे आल्सो इंट्रोड्यूस टिकट गेट टू प्रिवेंट टिकटलेस ट्रैवलिंग और विल कंटिन्यू चैरिटी ऑन देम। देखो हाई चांसेस है कि चैरिटी ही कंटिन्यू होगी। जो नए स्टेशंस बन रहे हैं वहाँ पे एंट्री और एग्जिट्स को सेपरेट किया जा रहा है, और मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ साल पहले जहाँ पर मैंने कहा था कि गवर्नमेंट एंट्री गेट्स वगैरह क्यों नहीं लगाती। उसमें एक इशू ये था कि बहुत सारे स्टेशंस को मेजरली अपग्रेड करना पड़ेगा कि डेजिग्नेटेड एंट्री और डेजिग्नेटेड एग्जिट गेट्स के अलावा आप कहीं से भी आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, जो कि हमारे देश में है नहीं। हमारे यहाँ पे स्टेशन में किधर से भी, कहीं से भी, पटरी से भी लोग आते जाते रहते हैं। दूसरी बात, गवर्नमेंट इस चीज को सीरियसली नहीं लेती। जो टिकट चेकर्स है, TTs वगैरह आप तो हमारे, वो खुद इस चीज का अपोज करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर की मलाई इसकी वजह से बंद हो जाती है, और कई कारण दिए जाते हैं कि गरीब कैसे यूज करेगा, अनपढ़ कैसे यूज करेगा वगैरह वगैरह। और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना पड़ेगा इसके लिए, IT सिस्टम बैकएंड बनाना पड़ेगा, उसके बारे में बात होती है। तो करना चाहे तो पॉसिबल है। जो नए स्टेशन बन रहे हैं उनमें एंट्री एग्जिट सेपरेट है, लेकिन ऐसा कोई टिकट गेट्स का प्रोविजन नहीं है। और ये चैरिटी जो है मेरे हिसाब से काफी लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि ये चैरिटी के से ज्यादा अब जो यूनियंस है रेलवे की, उनके लिए कमाई का जरिया बन गया है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में। इंडिया की सबसे आइकॉनिक इंजीनियरिंग कहानियां अब आपके वॉल पे। ये सिर्फ फ्रेम्स नहीं है, ये है इंडिया की स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन। हर डिजाइन पावर ट्रेन डिजाइन कंपनी ने इंजीनियर लेवल प्रिसिजन के साथ बनाया है। हर फ्रेम हाई क्वालिटी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है। इसमें आपको मिलता है एक प्रीमियम डबल फ्रेम बॉक्स स्ट्रक्चर विद मैट फिनिश इनले, एक क्लीन इंडस्ट्रियल लुक के साथ, जो इसे बनाता है ट्रूली यूनिक एंड एक्सक्लूसिव। 2000 से ज्यादा इंफ्रा वीडियोस बनाने के बाद अब हमने एक नया मीडियम लॉन्च किया है, जिससे आप हमारी इंफ्रा स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकते हो और अपने रूम में एक एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग टच ऐड कर सकते हो। जो फर्स्ट बैच ऑफ 50 कस्टमर्स होंगे उन्हें एक फ्री लोकोमोटिव किचन भी मिलेगा, और चाहे तो इसे सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इन हाउस डेवलप्ड इंफ्रा फ्रेम आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक के साथ।